नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू अर्ना पर। दोस्तों आज बात करेंगे हम 66वीं बीपीएससी के मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल से पूछे जाने वाले सवाल, और यह सवाल कैसा था हिस्ट्री ऑप्शनल वालों का और यह कहां से पूछा गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हिस्ट्री ऑप्शनल का। दोस्तों हमने बार बार बताया कि मेंस का एग्ज़ाम जो होता है बीपीएससी का वह कुल 900 अंकों का होता है, जिसमें जीएस फर्स्ट पेपर वो 300 का, जीएस सेकेंड पेपर वो भी 300 का, और एक ऑप्शनल विषय होता है वह भी आपका 300 का होता है। कुल मिलाकर 900 का प्रश्न पूछा जाता है मेंस में, जिसमें एग्ज़ाम जो है 2 जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड का एग्ज़ाम हो चुका था और आज बारी था ऑप्शनल वाले का, जिसका जो ऑप्शनल था वो अपने ऑप्शनल का एग्ज़ाम आज दे चुके हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे हिस्ट्री विषय वाले में। दोस्तों ये हिस्ट्री से भी जो है वह ऑप्शनल का 300 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है, और यह 300 मार्क में कितने प्रश्नों का होता है, इसमें से दोस्तों अनुदेश में देखें तो कुल 6 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों के उत्तर दें, लेकिन खंड 1 और 2 के प्रत्येक भाग से 2-2 प्रश्नों का उत्तर दें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न कैसा था और किस पैटर्न पर प्रश्न पूछा गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्या है। दोस्तों खंड 1 यानी पार्ट 1 से जो है यह पहला प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप क्या क्या जानते हैं उसकी विवेचना कीजिए। दोस्तों सिंधु सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता जिसे कहा जाता है उसके बारे में, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करना है। जैसे कि आप हड़प्पावास के सभ्यता, सामाजिक रहन सहन, वहाँ का कृषि, वहाँ का धार्मिक क्षेत्र, उसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करना है। तो अगर आप पढ़ें तो आसानी से इसको लिख सकते हैं, यह क्वेश्चन कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। जैसे मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय बहीवटी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। दोस्तों बहीवटा का मतलब ये जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से है, प्रशासनिक व्यवस्था से यहाँ पर। तो आप मौर्य साम्राज्य की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, व्यवस्था के बारे में जो है यहाँ पर आप वर्णन कर दें। प्रश्न संख्या 3 है, कला के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दीजिए। तो गुप्त वंश में जो है कला का जो है विशेष उपलब्धियों की जो है विस्तृत आपको जानकारी देना है। कला का विकास कैसे हुआ, कौन सा कला उसमें प्रमुख था, उस सब के बारे में आपको यहाँ पर उसका वर्णन करना है। दोस्तों आपको खंड ए से जो है यहाँ पर खंड 1 से और खंड 2 से 2-2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। यानी खंड ए में 3 प्रश्न पूछे गए, उसमें आपको 2 सिलेक्ट करके उसका उत्तर देना है। चलिए अब खंड बी में देखते हैं। खंड बी में भी 3 प्रश्न पूछा गया है, उसमें से आपको सिर्फ 2 को चयन करके उसका उत्तर आपको देना है। दोस्तों खंड बी में है चौथा नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन करें। आपको विजयनगर साम्राज्य का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का आपको वर्णन करना था वहाँ पर। फिर है प्रश्न संख्या 5, जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी, इस कथन की विवेचना कीजिए। फिर है छठा प्रश्न, मराठा सत्ता के विस्तार में पेशवा बाजीराव के योगदान की विवेचना कीजिए। दोस्तों खंड बी में अगर देखें तो हमारे हिसाब से कोई भी प्रश्न जो है ज़्यादा कठिन नहीं पूछा गया है। अगर आप पढ़ें एंशिएंट वाले तो आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 2 में
सेक्शन 2 का जो है पार्ट ए। चलिए इसमें प्रश्न संख्या 7 से शुरू हुआ है। तो 7वां प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान शिक्षा एवं न्याय व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। फिर है 8 नंबर प्रश्न, 19वीं शताब्दी में भारतीय धर्म और समाज में आए हुए सुधार में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था, उसको विवेचना कीजिए। फिर प्रश्न संख्या 9 में है, असहयोग आंदोलन के कारण कार्यक्रम और उसकी सफलता निष्फलता को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों सेकेंड खंड पार्ट 2 में जो है पार्ट ए का सेक्शन 2 का पार्ट ए, उसमें आपको भी 3 प्रश्न दिया है, उसमें से आपका 2 प्रश्न को भी जवाब देना है। फिर है पार्ट बी, फिर यूरोप में पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण थे, चर्चा कीजिए। तो यूरोप में पुनर्जागरण की चर्चा करना है कि यूरोप में जो है एक अंधविश्वास यानी धार्मिक अंधविश्वास से लोगों को कैसे पुनर्जागरण की ओर लाने का प्रयास किया गया, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। फिर है प्रश्न संख्या 11, अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। और 12 नंबर पर प्रश्न है, चीन के साम्यवाद के उद्भव एवं विकास का पर एक निबंध लिखिए। दोस्तों आपने देखा कि हिस्ट्री ऑप्शनल से जो है 66वीं बीपीएससी मेंस का कैसा प्रश्न पूछा गया था, किस पैटर्न पर प्रश्न पूछा गया था, इसको देखकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। यह प्रश्नों को देखकर आपको अपने हौसला बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लाएंगे एक अगली एलएसडब्ल्यू का ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू और ऑप्शनल हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्रों को लेकर हम वीडियो जारी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।